नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देख रहे हैं हमारा खास सेगमेंट जिसका नाम है पब्लिक की बात। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सवारी के बारे में जिसे आम आदमी की सवारी भी कहा जाता है। मैं बात कर रहा हूं ई रिक्शास या हमारी लोकल लैंग्वेज में कहें तो टिर्री। 2010 के बाद ये देश के कई शहरों में आई। इसके पीछे का आइडिया सिंपल था, पॉल्यूशन को कम करना, छोटे डिस्टेंसेस के लिए एक अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट देना और रोजगार भी बढ़ाना। सरकार का फोकस ग्रीन मोबिलिटी के साथ साथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे भी था। इसीलिए शुरू हुए इनिशिएटिव्स जैसे कि फेम इंडिया स्कीम, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंक्लूडिंग ई रिक्शास इन सबको प्रमोट किया गया। टारगेट था पेट्रोल और डीजल पर अपनी डिपेंडेंसी कम करना और एक क्लीनर अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाना। और इसी मिशन को लोकल सपोर्ट भी मिला मध्य प्रदेश के एक नए इनिशिएटिव के जरिए, जो कि है चीफ मिनिस्टर ई रिक्शा स्कीम 2025। इस स्कीम के तहत सरकार दे रही है इंटरेस्ट फ्री लोन अप टू 4 लाख रुपीज, और वो भी बिना किसी कोलेट्रल के। अर्बन वुमेन स्पेशली जो पहले से ऑटो चला रही हैं, उन्हें प्रायोरिटी दी जा रही है। और चाहे आप नया ई रिक्शा लेना चाहते हैं या फिर पुराने वाले ऑटो को पेट्रोल और डीजल से रिट्रोफिट करवाना चाहते हैं, तो ये स्कीम दोनों पर वैलिड है। ये ट्रेंड सिर्फ लोकल नहीं बल्कि नेशनल लेवल पर भी बूम कर रहा है। 2024 तक इंडिया का ई रिक्शा का जो मार्केट था वो 1.4 मिलियन यूएसडी का था, और अगले 10 साल में ये 3 मिलियन यूएसडी तक पहुंचने की बात की जा रही है। इसलिए आज भारत की सड़कों पर लगभग 1.5 मिलियन ई रिक्शास चल रहे हैं। आम आदमी के लिए ये एक अफोर्डेबल लास्ट मील ट्रांसपोर्ट तो जरूर है, साथ ही ई रिक्शा ओनर्स के लिए भी बहुत सी सुविधाएं हैं, जैसे कि लो कॉस्ट ईएमआई, लो मेंटेनेंस और बिजली कोई ना कोई नेता तो आकर माफ कर ही देता है। इसको चार्ज करने के लिए जो बिजली लगती है वो भी काफी सस्ती होती है। और इन्हीं सब चीजों के साथ ई रिक्शा बन गई एक परफेक्ट कॉमन मैन व्हीकल। यहाँ तक तो पूरी कहानी विन विन लगती है। भाई, पर्यावरण भी बच गया, रोजगार भी मिल गया, लेकिन पूरी कहानी पॉजिटिव हो ऐसा तो जरूरी नहीं है। आइए देखते हैं कि कैसे ई रिक्शा, जो आम आदमी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बना था, छोटे डिस्टेंसेस को एक अफोर्डेबल प्राइस में कवर करने के लिए बना था, बहुत से पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो शहर में ट्रैफिक बढ़ा देते हैं उसका अल्टरनेटिव बना था, आज उसकी सच में देश में स्थिति क्या है। तो हम आ गए ग्राउंड जीरो पर। इस वक्त मैं शहर की वन ऑफ द प्राइम लोकेशंस में से एक एमपी नगर में खड़ा हूँ। एमपी नगर में आपको ई रिक्शा इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे। देखिए, एक जैसे यहाँ पे भी है। आज हम मिलेंगे ई रिक्शा वालों से, जानेंगे, उनसे बात करेंगे, कुछ सवाल पूछेंगे और उनका ओपिनियन जो है इन सब चीज़ों को लेके, उनकी क्या मजबूरी है, क्या इच्छाएं हैं, किस वजह से वो ये ई रिक्शा चला रहे हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। तो आइए चलते हैं। दूसरा कि आप 4 साल से, तो पहले आपने स्टार्ट इसी से करा या आप पहले कुछ और भी चलाते थे? पहले किराया चला लेते थे, पक्का ले लिया अपन ने। और ई रिक्शा ही क्यों, मतलब सही सोचा आपने चलाना? ई रिक्शा है, फायदा है तो ये चलाते हैं। फायदा है, पैसे बच जाते, 2 पैसे कमा लेते हैं इसमें। आपने फाइनेंस कैसे करवाया है इसको? 20,000 जमा करके। 20,000 जमा करके फाइनेंस हो गया? हाँ। क्या उम्र होगी आपकी? अरे मत डरो यार, कोई दिक्कत नहीं। 18 है। लाइसेंस बन गया? लाइसेंस बन गया, मतलब सच्ची बन गया? लर्निंग वाला है। हाँ, मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं मजा। अच्छा, कितने पढ़े लिखे हो आप? भैया मैं हूँ 9 तक। अच्छा, अभी पढ़ रहे हो कि छोड़ दिया? छोड़ दी। छोड़ दी। हाँ। और ई रिक्शा ही क्यों चलाना सही समझा? कुछ मतलब दूसरा काम? भैया पैसा है ज्यादा, इसमें पैसा ज्यादा है। हाँ। कब से चला रहे हो आप? मैं 4 महीने से चला रहा हूँ। 4 महीने से। इसके पहले आप कुछ और चलाते थे? इसके पहले पुरानी गाड़ी चलाता था। मतलब ई रिक्शा चलाते थे? ई रिक्शा ही चलाता था। ई रिक्शा चलाना सही क्यों समझा आपने? क्योंकि इसमें मतलब सीएनजी से बेटर यही है। सीएनजी से बेटर है। हाँ। चार्जिंग का कैसे देखते हो आप इसको? ये घर में जो बिजली है उससे चार्ज करते हैं, 3 घंटे में चार्ज होता है। क्वालिफिकेशन क्या है, आप कितने पढ़े लिखे हो गए? मैं तो 12th पास हूँ। 12th पास हो जी। ई रिक्शा ही क्यों, आप ई रिक्शा ही क्यों चला रहे हो? भाई मुझे चलाना नहीं आता, ये आसान है। ये आसान है। इसके लिए लाइसेंस लगता है भैया आरटीओ से प्रॉपर, या हाँ, कोई भी लाइसेंस चला रहे लगता है। हाँ, हैं? लाइसेंस जैसे लगता अपन है। देखते कई ये बच्चे हैं, ये भी चला रहे हैं, उन पे लाइसेंस नहीं है, तो पुलिस पकड़ती वगैरह नहीं है ज्यादा? उनको पकड़ देती है तो उन पे जुर्माना लगता है। अच्छा, हमें ऐसा लगता है कि अभी हम यहाँ पे आके हमने चालू ही करा था, हमने कुछ लोगों से बात करी थी और उन्हीं के रिक्शा पीछे जो पुलिस खड़ी हुई है उन्होंने उठा लिए हैं। ऑब्वियसली किसी रीजन से उठाए होंगे, क्योंकि ये पार्क करने की जगह नहीं है तो यातायात के चलते उठाए होंगे। बट अब ये हुआ है, अभी हम यहाँ पे आए हैं और हम भी देख के थोड़े से हैरान है कि एकदम से सारे यहाँ पे जो ई रिक्शास थे हमारे ही देखते देखते सारे उठा लिए गए हैं।
इसको चलाते वक्त आपको किसी तरह का मतलब डर है क्या कि ये गाड़ी कभी अनबैलेंस हो जाए, ज्यादा लोग बैठे हैं तो, या कुछ इस नहीं तरह नहीं, का? इसका मेंटेनेंस 5-6 सवारी बिठाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, उससे ज्यादा बढ़ते हैं तो उसमें प्रॉब्लम रहती है। जरूरी समझ में आता है कि जैसे अभी देखा हमने वहाँ पे भी कुछ भाई लोगों के ई रिक्शा वाले ड्राइवर्स की रिक्शा उठा लिए गए, पुलिस ने उठा लिया, तो एक स्टैंड होना चाहिए प्रॉपर आप लोगों के लिए। अपन अगर गलत खड़े, जैसे अब ये पट्टी है, हाँ। ये पट्टी से अपन साइड में खड़े तो कोई ई रिक्शा उठा सकता नहीं है। हाँ, तो भाई पट्टी के नीचे खड़े हैं अपन। हाँ। अगर पट्टी के बाहर खड़े और रोड पे खड़े तो वो अपन की गलती है कि अपन रोड पे खड़े हैं। तो ये कहना है कि बहुत से जो ई रिक्शा वाले भाई लोग चला रहे हैं बिना लाइसेंस के चला रहे बिना हैं। लाइसेंस के चला रहा, लाइसेंस ही नहीं है लोगों के पास। जिसके पास भरा हुआ उसने भी गाड़ियाँ उठा उठा रखी है, किराए पे ले लेके चलवा रहा है गाड़ी। ये सब गलत है ना, किराए पे लेके चलवा रहा। भाई उनके लिए दी गई थी, जो परेशान वाले जो मजदूर है उनके लिए दी गई थी। आज सभी को ई रिक्शा चला रहा। इसके पहले कुछ और चलाते थे या ई रिक्शा से ही स्टार्ट करा आपने? नहीं, मैंने और कुछ प्राइवेट नौकरी करता था। अच्छा, सरकार से कुछ इसका कुछ मिला था, मतलब कोई योजना के तहत मिला था नहीं, या? कोई कुछ नहीं मिला। इसकी चार्जिंग का कैसा क्या रहता है? चार्जिंग तो कर लेते हैं हम, कितना पड़ता होगा दिन? मतलब 70-80 2000 महीने समझो। 2000 रुपए महीने का। हाँ, जैसे और कहीं करवाएंगे किसी के यहाँ तो वो 100 रुपए लेने लगे, आज कोई 80 लेता है। तो ये कंपनी के हैं या किसी लोकल उसका है ई रिक्शा जो है आपका? अब तो लोकल ही है कंपनी कोई सर। हाँ, जैसे तुमने बना ली, उनने बना ली, सब है, एक ही गाड़ी है। और मजबूत रहती है ये? कोई ठीक है, हाँ ठीक है, सुरक्षा चलाओ अच्छे से रहती है। लापरवाही चलो तो पलट जाती, मतलब अपन लापरवाही करते ही नहीं। और दिन भर में कितने का हो जाता होगा आपका? मेरा 800 से लेके 11-12 तो आ जाओ। वही ई रिक्शा जिसे पॉल्यूशन फ्री फ्यूचर का एक सिंबल माना गया था, आज वही व्हीकल देश के कई सिटीज में या तो बैंड है या तो रिस्ट्रिक्टेड है। जैसे भोपाल में वीआईपी और हाई ट्रैफिक एरियाज में ई रिक्शास पर पार्शियल बैन है। बिहार में स्कूल ट्रांसपोर्ट के लिए ई रिक्शा पर पूरी तरह से बैन है। मुंबई में ऑटो यूनियंस के अपोज के कारण और लाइसेंसिंग इश्यूज के कारण ई रिक्शास को परमिट ही नहीं दी गई। और दिल्ली हाई कोर्ट ने 2014 में इन पर टेम्पररी बैन लगाया था सेफ्टी गाइडलाइंस की वजह से। जब सब जगह के बैन्स और रेस्ट्रिक्शंस देखे गए तो उनके बीच में कुछ कॉमन चीजें थी जो निकलकर सामने आई, और वो थी ई रिक्शा से होने वाला ट्रैफिक कंजेशन, सेफ्टी रिस्क और इलीगल ऑपरेशंस। कई ड्राइवर्स के पास तो लाइसेंस नहीं है, कई ओवरलोडिंग करते दिखाई देते हैं, लोकल मेड मॉडल्स जो होते हैं वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करते हैं, और रिक्शा के वीक स्ट्रक्चर के कारण एक्सीडेंट्स भी जो हैं वो बढ़ रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा, हमने आपको आज दिखाया, कुछ लोगों से बात भी करी, और उससे ये पता चला कि ई रिक्शा वाले अपनी मर्जी से ये ई रिक्शा चला रहे हैं। कुछ की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कुछ की कुछ मजबूरियां हैं। अधिकतम ई रिक्शा जो हमने देखे वो किसी के हैं, किसी मालिक के हैं, और ये लोग भाड़े पे चला रहे हैं। कुछ ने ई रिक्शा लेके भी रखे हुए हैं, फाइनेंस करवा के रखा हुआ है, तो फाइनेंस की भी अच्छी सुविधा है इन लोगों को। चार्जिंग की जब हमने बात करी तो उससे पता चला कि जो इनका जो भाड़ा लगता है दिन भर का, अगर ये किसी मालिक के अंडर चला रहे हैं तो वो बहुत नॉमिनल है, और उसके साथ जो इनको बिजली का भी जो खर्चा आता है इसको चार्ज करने का, वो भी बहुत ही नॉमिनल है। कुल मिला के ये इनको काफ़ी सस्ता पड़ता है, काफ़ी अफोर्डेबल पड़ता है, इसको चलाना आसान भी है। कुछ चीज़ें जो सामने निकल के आई वो ये कि बहुत से ई रिक्शा चालक हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, बहुत से यंग बच्चे हैं जो ये चला रहे हैं, और ओवरलोडिंग करते हैं जिससे एक्सीडेंट्स के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। और कई नौसिखिए ड्राइवर भी हैं जिनको अच्छे से ट्रैफिक रूल्स नहीं पता है, जो अच्छे से गाड़ी को कंट्रोल करना नहीं जानते हैं, वो भी चला रहे हैं ई रिक्शा, और जिस वजह से यातायात में काफ़ी प्रॉब्लम उठानी पड़ती है। तो ये दोनों तरफ की एफर्ट है। आम आदमी से भी मेरी ये गुजारिश है कि अगर आप देखते हैं कि कोई ई रिक्शा एकदम ओवरलोडेड है तो आप उसमें ना चढ़ें। साथ ही मेरा ई रिक्शा चालक जो है उन लोगों से भी एक निवेदन है कि आप थोड़ा सा ट्रैफिक सेंस को समझिए। सरकार से भी, प्रशासन से भी ये दरखास्त है कि आप उन ई रिक्शा ड्राइवर्स पे ज़रूर क्रैकडाउन करिए जिनके पास लाइसेंस नहीं है, प्रॉपर पेपर्स नहीं है, या जो प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है। बहुत से पुराने लोग भी हैं जो ई रिक्शा चला रहे हैं, और उनका यही कहना है कि आजकल जो नए बच्चे आ गए हैं, हर किसी कोई फाइनेंस करवा ले रहा है, रिक्शा कोई खरीद ले रहा है और वो सड़कों पे ले आ रहा है। पहले ये उन लोगों के लिए बना था जो थोड़े से मजबूर हैं, जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन आज हर कोई ई रिक्शा चला रहा है, तो उससे भी काफ़ी यातायात में प्रॉब्लम हो रही है। मेरा नाम है उत्कर्ष, मिलेंगे फिर से एक और फील्ड रिपोर्ट में। तब तक के लिए देखते रहिए दैनिक शाम तक। धन्यवाद।